दी, धोती और लंगोटी दी, वो भी आपको पूछने नहीं आए, वो भी आपको बचाने नहीं आए कि ये जो कोरोना बीमारी आई है इससे बचने का उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी का, इस समस्या का समाधान क्या है, क्या लॉकडाउन लगाना, तालाबंदी करना है इसका समाधान है? कोई नहीं बताने के लिए आया। बताने के लिए और बचाने के लिए एकमात्र परम पूजनीय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं और पूरे देश में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सभी शाकाहारी हो जाइए, आप सभी मांस, मछली, अंडा, शराब, भांग, गांजा, अफीम ये सब खाना पीना छोड़ दीजिए। इससे आपकी बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो आप अपने बुद्धि से सही और सच्चा संकल्प विकल्प और निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब निर्णय नहीं ले पाएंगे और सोच विचार नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घरों में जाएंगे, अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को और बीवियों को मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, परमात्मा के द्वारा बेजुबान जीवों को काटेंगे, मारेंगे, परेशान करेंगे और अपने पेट को शमशान घर बनाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द शाकाहार अपना लीजिए, अन्यथा आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रोजगार के बहुत सारे साधन हैं, जरूरी नहीं है कि आप अंडा फोड़े, मुर्गा मीट काटें, ये कोई रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार के बहुत सारे साधन हैं, परमात्मा ने आपको बहुत सारे रोजगार के साधन दिए हैं। घर को कमाने के लिए, घर को चलाने के लिए बहुत सारे आपको साधन बताए गए हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, न आपके रामायण में, न कुरान में, न हदीस में, न बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप इन जीवों को मारो, काटो, सताओ। ये जीव आपके भले के लिए बनाए गए हैं, मार काट के अपने पेट में डालने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अगर आप इन मुर्गा को, इन बकरे को और इनको काट के खा सकते हैं, अपने पेट को शमशान घर बना सकते हैं, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। उस बुरा हाल होने से पहले आपको बचाने के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। आपके हमदर्दी के लिए कोई ऐसी आवाज नहीं उठाएगा। आप इतना खराब कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी आप पर दया करके आपको माफी देने के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं। सोचिए वो कितने रहनुमा हैं, आप पर रहम कर रहे हैं। तो आप सभी मान जाइए, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, आप स्वयं शाकाहारी होइए और दूसरों को भी शाकाहारी बनाइए। नहीं तो फिर आपको अपने घरों में परेशानी जो मुसीबतें आ रही हैं उसको अब कोई रोक नहीं सकता है। जय गुरुदेव। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अभियान चलाया है आपको बचने बचाने के लिए। क्या कहते हैं? आप प्रसादी ले, इधर आओ, तुम साइकिल हटवाओ, साइकिल हटवाओ जैसे मना करते हैं सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना, सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना, सभी बच्चों को अपना समझना, सभी काटा जाए, मारा जाए तो क्या आपको अच्छा रहेगा? आपको दर्द नहीं होगा? उसी तरह परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो बेजुबान जीव हैं, जिनको आप मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं, क्या उस परमात्मा को, या जिन माँ से पैदा हुए हैं बच्चे, क्या उनकी माताओं को दर्द नहीं होता है? आप स्वयं विचार कीजिए, अगर आपके सामने आपके बच्चे का और उनके अंडे का मारा जाए, काटा जाए, सताया जाए तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? तो जैसे आप इंसान है, जैसे आपके अंदर दर्द होता है वैसे उनके अंदर भी दर्द होता है। परमात्मा ने उनके अंदर भी भावनाएं बनाई हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप अभी से शाकाहारी हो जाइए। देखिए जब कोरोना आया था तो किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को कोरोना ने छुआ तक नहीं। जितने लोग मांसाहारी थे उन्हीं को कोरोना बीमारी हुई। बेचारे कितने परेशान हो गए, घरों में कैद हो गए, बिल्कुल बेहाल फटेहाल हो गए, खाने के लाले पड़ गए। सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से वैसा समय आ जाए, फिर से सब कुछ बंद कर दिया जाए, फिर से आप आफत परेशानी मुसीबतों में चले जाएं?
तो आपसे हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि आप इन सब चीजों को बंद कर दीजिए, कोई और रोजगार खोल लीजिए। बहुत सारे रोजगार हैं, आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इन जीवों को न मारे, न काटे, न सताए। सभी अंडे बच्चों को अपना समझना, सभी अंडे बच्चों को अपना समझना, सभी अंडे बच्चों को अपना समझना, इन्हें भून कर भी ना भूनना न तलना, इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। दया रूप भैया बुलाते चले हैं, दया रूप भैया बुलाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जितने भी धार्मिक संस्था के लोग हैं वो आपके पास आकर कभी भी ऐसा दया का परिचय आपके सामने कभी नहीं दिए होंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर कभी भी प्रार्थना अपील नहीं किए होंगे कि आप सभी शाकाहारी हो जाइए। ये जो आप पाप कर्म कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। आप इतने पापी, इतने कुकर्मी, इतने भ्रष्ट हो गए हैं, वो लोग आपके पास आना नहीं चाहते हैं, आपको देखना छूना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया देखिए, वो दया रूप लेकर के आज आपके बीच में आए हुए हैं और आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाइए। और ये जो आप बेजुबान जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं और अपने पेट को शमशान घर बना रहे हैं, इन सभी दुराचारों से आप दूर हो जाइए। अगर आप नहीं दूर हो सकते हैं आप बाबा जी के पास चले जाइए, उनसे कहिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मार काट करना, हिंसा छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। वो दया दे देंगे, वो बरकत और प्रसाद दे देंगे, तो आप ये सब छोड़ देंगे। इसलिए वो समझा कर कहते हैं, शराबो चरस भांग गांजा न पीना, शराबो चरस भांग गांजा न पीना, मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। पीना है तो दूध पीजिए, जल पीजिए, तरह तरह के भगवान ने पेय पदार्थ बनाए हैं उसको पीजिए, लेकिन इस शराब को आप क्यों पीते हैं? इस गांजा, अफीम और चरस को क्यों पीते हैं, जिसको पीने से आपकी बुद्धि पागल हो जाती है, आप बिल्कुल होश में नहीं रहते हैं। जब आप होश में नहीं रहेंगे, मोटरसाइकिलों को चलाएंगे, वाहनों को चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप काल कवलित हो जाएंगे, काल के हवाले हो जाएंगे। अब सोचिए जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपके घर जो आपके भरोसे चल रहे हैं उनका क्या हाल होगा। तो इससे आपसे अपील की जाती है कि जो शराब आप पीते हैं, ये जो गांजा, भांग और अफीम का सेवन करते हैं जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाती है, इन सबको छोड़ दीजिए। ये जो आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप पशु नहीं हैं, आप उनके जैसा जो जीवन जी रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। शराबो चरस भांग गांजा न पीना, शराबो चरस भांग गांजा न पीना, मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना, मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। अगर आपको नशा ही करना है तो परमात्मा प्रभु भगवान अल्लाह ताला और खुदा के नाम का नशा चढ़ाइए। वो ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाता है तो कबीर रैदान और बंधु मीराबाई और कितने भी मुसलमानों में कितने फकीर पैदा होंगे, ऐसे ऐसे जन्म ले लेंगे, ऐसे ऐसे पैदा हो जाएंगे। अगर नाम का नशा आपके ऊपर चढ़ गया तो आपको किसी और नशा को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस समय जय गुरुदेव नाम आया है, इस नाम नशा अपने ऊपर चढ़ा लीजिए। नशा नाम का अपने
ऊपर चढ़ाओ। अरे नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को धाओ। सिमट करके बाहर से, जो बाहर के आप दैनिक दिनचर्या करते हैं, इसको करते हुए